आज है 8 दिसंबर और रेलवे ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और उसका कुछ ओरिजिनल प्रश्न है और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, कौन सा अधातु धातु की तरह चमकता है? तो आयोडीन। अगला प्रश्न है, गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है। यह न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के गति के तीसरा नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है? तो निकट दृष्टि दोष में, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म चीज को छूने से हाथ तुरंत क्यों हटा लेते हैं? तो हाथ में ऊष्मा का उद्दीपन बहुत अधिक होता है, इसीलिए हम लोग हाथ को तुरंत हटा लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1000 गीगावाट। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो मिश्रित 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बेकिंग सोडा का उपयोग, तो इसका उपयोग ऑप्शन तो ना मिला लेकिन हम इसका उपयोग बता देते हैं। खाना को फुलाने में, जैसे केक हो गया, इडली हो गया। उसके बाद पेट की एसिडिटी कम करने में, रसोई और बाथरूम की सफाई करने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, 20 रुपया के नोट पर किस चीज का चित्र है? तो एल्लोरा के गुफा का फिगर उस पे बना हुआ है। अगला प्रश्न है, बजट 2025 से 26 में एमएसएमई के लिए आवंटन बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका आवंटन बढ़ाकर कर दिया गया है 23,168 करोड़। अगला प्रश्न है, 150 न्यूटन थ्रस्ट और 0.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से दाब कितना होगा? तो जब इसे हल करिएगा तो दाब निकल कर आएगा 600 पास्कल। अगला प्रश्न है, फूल का मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है बीजांड धारण करना और निषेचन कराना। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण कैसे कंपन करता है? तो वायु के कण आगे पीछे कंपन करता है। अगला प्रश्न है, 2023 में मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर कौन राज्य है? तो गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से किस तत्व पर आधारित है? तो हाइड्रोजन पर आधारित है। पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन। अगला प्रश्न है, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बंधन का निर्माण करता है? तो सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही श्रेष्ठ योजना किस विभाग से संबंधित है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो एना लेना बेयरबॉक के द्वारा। अगला प्रश्न है, महिलाओं में अंडे का निषेचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो अश्वनी वैष्णव। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया गया? तो बिहार दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो मैक्सवेल के दायां हाथ का नियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है,
पौधा की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित और बढ़ावा देता है? तो ऑक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने किस लिंग या प्रतियोगिता में 90.23 मीटर का भाला फेंककर दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो दोहा डायमंड लिंग में, यानी ऑप्शन नंबर दोहा डायमंड लिंग यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में युवा मामला एवं खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कुल 3794.3 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है, E0 पहल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2025 में कहाँ लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अमित शाह ने जनवरी 2025 में गुजरात के किस शहर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया है? तो गुजरात के वडनगर में। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने इसे जीता।